तो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हिंदी की पाठ 4 की पापा जब बच्चे थे की प्रश्न उत्तर। देखते हैं पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों। पापा क्या क्या बनना चाहते थे, जो उन्होंने सोचा था कि हम चौकीदार बनेंगे, और चौकीदार बनने के बाद उन्होंने सेटिंग का काम देखा था और उन्होंने क्या सोचा था, सेटिंग वाला हम बनेंगे, आइसक्रीम वाले हम बनेंगे और अभिनेता बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोचा था। तो तुम्हें अपने हिसाब से तुम्हें कौन सा दिलचस्प काम कौन सा लगता है उसके बारे में बताना है, और क्यों लगता है ये भी बताना है। तो अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे कि तुम्हें जो भी काम अच्छा लगता हो और क्यों अच्छा लगता है, दोनों चीज़ें उसमें लिखना है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है और क्या कहता है। क्या तुम लोगों से भी घर में कहा जाता होगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, और ऐसा कौन कौन कहता है और क्या कहता है, ये सब तुम्हें लिखना है। जैसे मम्मी क्या कहती हैं तुम्हें क्या बनना है, पापा क्या कहते हैं तुम्हें क्या बनना है, दादा क्या कहते हैं क्या बनना है, ये सब चीज़ें लिखना है। और कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है, सब चीज़ें लिखना है। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ये बात भी अपने मम्मी पापा से पूछो कि तुम जब छोटे थे तो क्या, बच्चे थे तो बड़े होकर तुम क्या बनने की सोचते थे। जैसे कोई घर में कहता है कि तुम्हें क्या बनना है, ये भी लिखना है, और क्या क्या बनना है, और तुम्हें क्या पसंद है, और क्या तुम्हें दिलचस्प लगता है, और मम्मी पापा से भी पूछकर सब चीज़ें इसमें लिखना है। अपने घर के किसी भी सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। अपने घर के सदस्य से क्या करो, अपने घर के किसी भी सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। जैसे तुम्हारे घर में कोई जॉब करता है, क्या करता है, उसके काम के बारे में क्या करना है, तुम्हें जानकारी हासिल करना है। पापा क्या करते हैं तो उसमें क्या करना है, उसकी जानकारी हासिल करना है। और फिर क्या करना है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। वो जो काम करते हैं उस काम को किस नाम से जाना जाता है। जो पापा करते हों उसको लिखना है कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कोई नौकरी करता है, सपोज दैट कोई डॉक्टर है, तो क्या उसके काम के बारे में किस नाम से जाना जाता है, डॉक्टरी के नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए तुम्हें, कौन कौन सी दवाइयाँ जानकारी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टरी की बात करते हैं, उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है, और जब वो काम करते हैं तो उन्हें किन किन बातों से परेशानी होती है वो भी लिखना है। जैसे पेशेंट किस प्रकार के आते हैं, उन्हें कौन सी समस्याएं होती हैं, वो कौन सी समस्याओं के बारे में क्या करते हैं, सामना करते हैं, उसका समाधान बताते हैं। वो सब चीज़ें क्या करना है, लिखना है। कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, ये सब लिखना है। क्या करना है, चौकीदार रात को काम करते हैं, और ऐसे कौन कौन से काम हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसे क्या करना है, रात में भी उसे ड्यूटी करनी पड़ती है। पुलिस में है तो पुलिस में भी रात में ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है, टीटी है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्या करना पड़ता है, रात को भी जाग कर करना पड़ता है। तो ऐसी लिस्ट बना के कुछ काम ऐसे लिखना है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। पापा क्या करते थे, कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। जैसे कि किसी बच्चे की माँ है, मान लो मम्मी है, वो क्या करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक से ज़्यादा काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, घर में आके खाना भी बनाती हैं, और बच्चों की देख रेख भी करती हैं। तो क्या करती हैं, अपनी माँ के बारे में भी लिख सकते हो। जैसे किसी की मम्मी नौकरी करती हूँ, या और कोई है, जैसे सुबह मीटिंग में पापा हैं, पापा नौकरी भी करते हैं, घर में भी हाथ बटाते हैं काम करने में, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिन में भी नौकरी करता हो और नाइट में भी कभी करता हो, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो दो काम जानता हो, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। आओ खेलें से चिल्ली कहता है। क्या करना, अब ये खेल है एक प्रकार का, क्या कहता है, सेक चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम क्या है, सेक चिल्ली कहता है। तो ये खेल खेलते हैं। सेक चिल्ली कहता है, तुम में से एक बनेगा सेक चिल्ली। जो सेक चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। सेक चिल्ली एक तरह से आदेश दे सकता है। सेक चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो, अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे ले
जाकर दायां कान पकड़ो, शेख चिल्ली कहता है। खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। क्या है खेल का नियम कि उस सभी वाक्यों के पीछे क्या जुड़ा हो कि शेख चिल्ली कहता है, उसी वाक्य को तुम्हें मानना है। जैसे कि क्या करता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, सिर अपने घुटनों से लगाओ, ऐसा करना है। इस खेल का ये काम है, इस खेल का यही नियम है उसमें। लेकिन क्या है, बशर्ते उसके सबसे पीछे लिखा हो शेख चिल्ली कहता है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे। सही का निशान लगाना है। यह अफसर आखिर कौन है, ये क्या क्या सोचते रहे होंगे, ये सोचना है अपने हिसाब से कि यह अफसर कौन है। आज मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। अब मैं क्या कर सकता, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। अब क्या करना है, इसमें टिक के निशान लगाना कि क्या क्या सोचा होगा, क्या पापा ने क्या क्या सोचते रहे होंगे उस अफसर के जाने के बाद। तो तुम्हें जो जो लगे वो निशान लगा दो। जैसे कि ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये भी सोचते रहे होंगे। और क्या है, यह अफसर आखिर है कौन, ये भी सोचते रहे होंगे। तो तुम्हें जो जो लगता है उसमें क्या करो, टिक लगा दो। जैसे जो 2-3 चीज़ लगती हैं इसमें टिक लगा दो, ऐसे ही और टिक लगाना। अब क्या है, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। क्या करती, अगर मैं पापा की जगह होती तो स्टेशन के पास ही लगाती, क्योंकि स्टेशन के पास क्या है, आने जाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और आइसक्रीम वहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं। अगर तुम रेल से सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आते हैं। अगर रेलगाड़ी से क्या है, कभी ना कभी सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं तो उन्हें क्या क्या दिखाई देता है, ये लिखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, चाय वाले दिखते हैं, बहुत सारे सामान बेचने वाले होते हैं, टीटी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। नदी, पर्वत, पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं, हाँ, झरने दिखते हैं रास्ते में। तो वो सब चीज़ें क्या करना है, इसमें लिखना है। अब परिवार, पापा के पापा को दादा कहते हैं, पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या क्या कहकर बुलाओगी। पापा के पापा क्या कहते हैं, दादाजी। पापा के पापा क्या कहते हैं, दादाजी। इसमें क्या है, दादाजी। पापा की माँ क्या कहते हैं, दादी जी। पापा के बड़े भाई क्या कहते हैं, ताऊ जी। पापा की बहन को क्या कहते हैं, बुआ जी। पापा के छोटे भाई क्या कहते हैं, चाचा जी। और माँ के पापा को क्या कहते हैं, नाना जी। माँ की माँ को क्या कहते हैं, नानी जी। माँ के भाई क्या कहते हैं, मामा जी। माँ की बहन को क्या कहते हैं, माँ की बहन को क्या कहते हैं, मौसी जी। बहन के पति क्या कहते हैं, जीजा जी। तो ये सब चीज़ें लिखना है। परिवार में कौन क्या होता है ये सब देखना है। अब एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इन, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। क्या करते हैं, बार बार किसी शब्द को ना कह के और दूसरे शब्द लगा देते हैं। जैसे वह है लगा देते हैं, ऐसे शब्द लगा देते हैं। एक ही शब्द को बार बार ना दोहराया जाए, उसकी जगह दूसरे शब्द लगा देते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। पाठ में क्या करना, पाठ में देख के ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटना है। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। जैसे कि 5 उदाहरण छांटना है, उनमें से क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। तो इस प्रकार से, जैसे उनसे, हमें उनसे बात करनी चाहिए, ऐसे वाक्य बना दो। हमें है तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया। और क्या है, मैं है तो मैं स्टेशन के पास ही ठेला लगाऊंगा, ऐसा है। और तुम्हें, उन्हें है तो उन्हें मेरी बातों पर हंसी आ जाती है। और जैसे तुम है तो तुम रोज़ रोज़ अपना काम नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें रोज़ क्या करना चाहिए, अपना काम, रोज़ रोज़ अपना काम नहीं बदल सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब क्या, कौन किस में तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, क्या, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं उनके बारे में लिखो। जैसे कोई दादी जी हैं जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, जैसे बुआ जी हैं। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, जैसे चाचा जी हैं। जो दूसरों को बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जैसे बुआ जी हैं। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, कौन है,
दादाजी हैं या दादी जी हैं, सॉरी दादी जी हैं या मम्मी जी हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो तुम्हारे घर में जो जिस चीज़ में होशियार हो उस हिसाब से लिख सकते हो। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जैसे तुम्हारे घर में जो भी बता सकता हो वो लिख दो। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं तो उनको लिख दो, जैसे पापा जी हैं। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं दादाजी हैं, ऐसे लिख सकते हो। या तुम जोर से हंस सकते हो तो अपने बारे में भी लिख सकते हो। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं तो उसके बारे में भी लिख दो, जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बना सकते हैं। जो अंदाजे से ही चीज़ों को सही माप या वजन बता सकते हैं उसके बारे में लिख दो, जैसे दादाजी हैं। जो अनुभवी होगा, जो ऐसे काम करता होगा, जैसे कोई दुकान का काम करता हो तो वो सब चीज़ें ये बता सकता है, इस हिसाब से लिख सकते हो। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जैसे जो एक्टिंग भी अच्छा करता हो, जैसे कोई भाई हो बहन हो, ऐसे लिख सकते हो। जो बेकार पड़ी चीज़ों से भी सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, जो माँ जी हैं या और कोई ये दादी जी हैं, ऐसा कोई जो बेकार पड़ी चीज़ों से बहुत सुंदर झालर बना सकता है, जैसे बुआ जी हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। अब तुम्हें बताना है क्या क्या। जैसे साइकिल चलाने में माहिर हैं, कलाबाजी करने में माहिर हैं, और आर्ट बनाने में माहिर हैं, और सब ये सब प्रकार की चीज़ें क्या है अपने हिसाब से लिखना है। किस किस चीज़ों में माहिर हो वो सब चीज़ें लिखना है। पढ़ने में या खेलने में या साइकिल चलाने में या चित्र बनाने में या कहानियाँ सुनाने में या जोर से हंसने में, इस प्रकार से अपने बारे में भी लिख सकते हो। अब कैसे थे पापा, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत कैसे थे, चतुर थे, ऐसा लिख सकते हो। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि कैसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे, क्योंकि हमेशा जवाब तैयार रहता था और हर बार क्या होता था, अलग अलग जवाब होता था। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि कैसा लगता है, मैं छोटे बच्चों को क्या मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, तो ऐसा लगता है पापा बहुत दयालु थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है, इससे क्या है, लगता था पापा बहुत मेहनती थे। तो ये सब चीज़ें करना है।